fine and having an amazing day. This is Laba Abbasi and you are watching Cricket Capsules by Laba Abbasi on Desi Sports. I would like to request you all कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया then you are just a click away from watching the world's best cricket content. Yes, you've heard that right. I might sound kind of so rude and arrogant at the same time, but I want to tell you all कि जो मैं बात करती हूँ वो बिल्कुल मैं कोई झूठी खबर नहीं करती. आज तक मैंने जितने भी एपिसोड्स बनाए उस सब में मैंने वेरीफाइड न्यूज़ आप तक पहुँचाई है. एंड आई कैन शो यू कि यहाँ पे जितनी भी मैं एनालिसिस करती हूँ, जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुँचाती हूँ, दैट इज़ एब्सोल्युटली वेरीफाइड. उसमें मैं अपनी तरफ से कुछ मिक्स नहीं करती. येस, आई डू गिव माई ओपिनियंस और व्हाटएवर आई वांट टू शेयर ऑन. तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने ओपिनियंस मुझ तक पहुँचाए, सो यू कैन जस्ट comment down on this video and I'll be answering all of your comments. जहाँ पे मुझे लगेगा कि अच्छा यार इस कमेंट का जवाब देना बनता है वो मैं करूँगी. ना सिर्फ देसी स्पोर्ट्स बल्कि अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो उसमें हमारे बाकी भी प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स मौजूद हैं. आप उसको भी आराम से जो है सब्सक्राइब करके फॉलो करके यू कैन एन्जॉय एनी कंटेंट यू वांट टू एन्जॉय. आप एक पूरा देसी स्पोर्ट्स का हमारा एक स्ट्रीमिंग चैनल है जिसपे हम कुकिंग को कवर करते हैं, फिटनेस, हेल्थ, एजुकेशन, etc. So there are lots of content that you can watch by just clicking the following links and subscribing those and keeping in mind the fact that in this era of inflation it's all very free of cost. So what are you waiting for? Just go and click ahead. Now let's start off with today's video. जिस तरह कि आपको सबको पता है कि क्योंकि पाकिस्तान की जो एक कैंपेन थी T20 वर्ल्ड कप 2024 की वो अच्छी नहीं गई थी. उसके बाद एकदम से आना, लोगों का कहना कि बाबर आजम फिक्सिंग करते हैं और फिर शाहीन शाह अफरीदी बदतमीज़ी करते हैं. तो इस पूरे क्योस में एक बहुत बड़े मसले होने लगे, राइट. और उस मसलों के दौरान जो है वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी केम अप विद अ सॉलिड स्टेटमेंट सेइंग कि एक प्रॉपर टीम की सर्जरी होगी. अब उस सर्जरी को बहुत सारे लोगों ने जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर लिया था. लोगों का मानना ये था कि उसमें होगा ये कि ये जो हमारी करंट टीम है इंक्लूडिंग बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, हसन अली, etc, इन सब को रिप्लेस करके नए प्लेयर्स को लाया जाएगा. उस वक्त भी मैंने एक यही बात की थी कि इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल. उसकी वजह यह है कि आपके पास जो है इतने बड़े खिलाड़ियों का कोई बैकअप्स नहीं. यू हैवंट गॉट एनी बेंच स्ट्रेंथ जो आपको इस तरह के क्योस में सपोर्ट कर सके. तो वो बात बिल्कुल ठीक साबित हुई और आज जो है वो 3 घंटे की मीटिंग की गई चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तरफ से, जिसमें उन्होंने हर अपने साथ कोच को बिठाया हुआ था, हर डायरेक्टर को, हर सिलेक्टर, etc को. उसमें उन्होंने बहुत सारे फैसले किए. वो फैसले मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाली हूँ. जो प्रिकॉशंस उन्होंने लिए, जो मेजर्स उन्होंने लिए, एक सर्जरी करने के लिए जितने भी टूल्स की ज़रूरत होती है उन सब टूल्स को आज उन्होंने पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन किया इस मीडिया टॉक में. और वो मैं आपको बताती हूँ कि इस मीटिंग में बेसिकली हुआ क्या. सबसे पहले तो जो हेड कोचेस गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी हैं उनको पूरा फ्री हैंड दिया गया है कि भाई वो कोई भी फ्री हैंड उनको इसलिए दिया गया कि जो भी सिलेक्शन कमेटी होगी, जो भी प्लेयर सेलेक्ट किया जाएगा उसमें हेड कोचेस भी निगोशिएट करके अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि अच्छा यार ये होना चाहिए, दिस शुड हैपन, दिस शुड नॉट हैपन, दिस प्लेयर शुड बी सिलेक्टेड इन द टीम और वेदर ही इज़ नॉट गोइंग गुड विद हिज फिटनेस, etc. सो यहाँ पे कोचेस जो हैं वो पूरा बढ़ चढ़ के सिलेक्शन में हिस्सा लेंगे टीम की, प्लेयर्स की. उसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बात ये की जा रही थी कि प्लेयर्स की क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में उनकी सैलरीज को डिक्रीज़ किया जाएगा. फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर की 60 लाख है तो उसको 40 लाख कर दिया जाएगा, किसी की 40 है तो उसको 20 कर दिया जाएगा. लेकिन एक बात इसको जो है आज मोहसिन नकवी ने मीटिंग में इसको बिल्कुल नेगेट कर दिया है. उनका कहना ये है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें सैलरीज में कोई इंक्रीमेंट या कोई डिक्रीमेंट नहीं आएगा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ऐसा ही रहेगा 2025 तक. ये है कि जितने भी प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हैं उनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एनुअली रिव्यू किए जाएंगे उनकी परफॉर्मेंस और उनकी फिटनेस की बेसिस पर. और जिनका लगता है कि यार परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है और उनकी जो है फिटनेस भी ज़बरदस्त है तो उसकी बेसिस पर उनकी इंक्लूजन को डिसाइड किया जाएगा कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. उसके बाद है डिसिप्लिन. चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि जो भी प्लेयर आपने रिसेंटली देखा होगा, शाहीन शाह अफरीदी को लेके बहुत सारी खबरें आ रही थी कि भाई शाहीन शाह अफरीदी बदतमीज़ी करते हैं, कोई बात नहीं मानते, लॉबी सिस्टम करने की कोशिश करते हैं.
खैर इस बात को तो अब जो है वो कंफर्म खबर ना कह के और जो है वो कहा गया है कि खबर झूठी थी, लेकिन ये है कि कहा यह गया है कि अगर कोई भी प्लेयर इस तरह की बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, ओबीडियंटली बिहेव नहीं करता, तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि उस प्लेयर को मैनेजमेंट हैंडल करेगी, ना कि वो। मैनेजमेंट को जहाँ पे थोड़ा सा भी शक हो कि कोई भी प्लेयर बदतमीजी कर रहा है, तो फ़ौरन उसकी टिकट अपने मुल्क की वापस कटवा दें और उसको मुल्क भेज दें। फिर मोहसिन नकवी उस प्लेयर के साथ जो करेंगे वो उस प्लेयर और मोहसिन नकवी को ही पता होगा। मोहसिन नकवी ने कह दिया कि 0% टॉलरेंस जो है वो ऐसे प्लेयर्स के साथ बरती जाएगी और ऐसे प्लेयर्स को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ठीक है, कि जिसने थोड़ी सी भी चूं-चां की उसको फ़ौरन से जो है वो उसके लिए सज़ा देनी होगी। उसके बाद है यूनिटी और हार्मनी। इससे ये होगा ये कि बेसिकली अगर इस तरह का रवैया बरता जाएगा कि सीनियर और जूनियर प्लेयर्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो खुद ही यूनिटी और हार्मनी बने रहेगी। उसके अलावा एक प्लेयर का जो है वो 1 साल में 4 दफ़ा फिटनेस टेस्ट होगा, यानी कि हर 3 माह बाद उस प्लेयर को उस फिटनेस प्रोसीजर में से गुजरवाया जाएगा कि वेदर ही इज़ फिट टू प्ले एनी क्रिकेट और नॉट। यहाँ पे आजम खान को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से इस हर चीज़ के साथ डील करेंगे। एंड आई फील लाइक नॉट जस्ट आजम खान, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बेशक दिखते फिट होंगे लेकिन उनका भी टमी बाहर निकला होता है किसी, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अनफिट हैं। अकॉर्डिंग टू मी इफ्तिखार अहमद एक अनफिट प्लेयर हैं, तो इनका अच्छे से इलाज होगा। अब डोमेस्टिक क्रिकेट हर प्लेयर के लिए लाजमी होगा कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि नहीं वो सिर्फ पाकिस्तान रिप्रेजेंट करेगा या वो सिर्फ लीग खेलेगा, नहीं, अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना भी हर प्लेयर के लिए लाजमी बन गया है। एनओसी जो है वो मैंने पहले भी बताया था कि हर प्लेयर को जो है वो 1 साल में 2 दफ़ा एनओसी इशू किया जाएगा। उसके अलावा पिचेस को देखा जाएगा। पिचेस पर बात की गई कि भाई पिचेस जो है उनको ज़बरदस्त बनाया जाएगा। ये नहीं होगा कि फ्लैट ट्रैक्स बन रहे हैं जिसका दिल चाह रहा है मर्जी मुँह उठा के कोई पिच बना रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैव अपॉइंटेड टॉनी हैमिंग को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट कर लिया एज द पिच क्यूरेटर टिल द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। बिल्कुल सही सुना आपने। टॉनी हैमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज एब्सोल्युटली जीनियस, टैलेंटेड एंड इंटेलेक्चुअल पिच क्यूरेटर। बहुत ज़बरदस्त और जीनियस इंसान है कि इसने जो है वो एमसीजी में भी काम किया हुआ है, पर्थ स्टेडियम में, तस्मानिया, बांग्लादेश, कतर, यूएई, फिर दुबई में 2007 से लेकर 2017 तक ही वाज स्पेशली आईसीसीज हेड पिच क्यूरेटर थे, तो उन्होंने बहुत सर्व किया हुआ है और इनकी बनाई हुई पिचेस बहुत ज़बरदस्त होती है। सो आई हैव टू से कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है पिचेस को लेके, ये बहुत ज़बरदस्त है और बेशक ये एक ग्रीन प्रोग्रेस लेकर आएगा पाकिस्तान क्रिकेट में। उसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत बहस हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी एक्शन लिया है कि वही जो इंडिया हर टूर्नामेंट से पहले रौला डालता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक्शन लिया है कि उन्होंने एक वार्निंग इशू की है बीसीसीआई को। उन्होंने कहा ये है उसमें कि आप हमें एक फॉर्मल लेटर या कोई भी प्रूफ दिखाएं जिससे हमें पता ये चले कि आपकी गवर्नमेंट आपको मना करिए कि आप पाकिस्तान जाके कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। हमें क्या बताया आप अपनी तरफ से कोई भी बात कर रहे हैं, हमें इसलिए एक प्रूफ चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट आपको मना कर भी रही है या आप अपनी तरफ से छोड़ ही जा रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत ज़बरदस्त और सॉलिड स्टेटमेंट है पीसीबी की तरफ से, बहुत बढ़िया एक्ट है कि किस तरह से वो हैवी आए हैं। वरना हमेशा ये होता है कि आईसीसी और बीसीसीआई डिसाइड कर रहे होते हैं, चाहे होस्ट पाकिस्तान को क्यों ना कंसिडर किया जाए, लेकिन फिर भी बीसीसीआई जब तक नहीं चाहता पाकिस्तान विजिट करना तब तक पाकिस्तान जो है वो कोई टूर्नामेंट एज ए होल खुद होस्ट नहीं करवा सकता है। ये रौला इंडिया ने एशिया कप 2023 में भी डाला था और अब फिर से वही काम कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल से पीसीबी ने बहुत अच्छा किया और पीसीबी को चाहिए कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं आना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए ये टूर्नामेंट उठा के आईसीसी के जो है जिसे कहते हैं मुंह पे मारना नहीं होता वो करे और उनको कहे कि भाई अगर आपने हमसे टूर्नामेंट एज अ होल होस्ट नहीं करवाना तो ये टूर्नामेंट भी आधा अधूरा अपने पास रखो, क्योंकि हम अगर इतने मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं स्टेडियम्स पे और रेनोवेशन ईटीसी पे, तो हमारा नहीं ख्याल कि इस तरह का कुछ भी होना चाहिए। तो इस पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा यार ये होता है ना कि हम कोई भी अगर बोलते हैं, कोई भी बात हम कर रहे हैं, हम उस पर टिक के नहीं फंक्शन करते, हम उस पर टिक के ऑपरेट नहीं करते। हमारा यही होता है। अब आप पिछली दफ़ा देख लो, हमने ये कहा था कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा एशिया कप 2023 खेलने के लिए तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। उस वक्त थे हमारे चेयरमैन रमीज़ राजा, और आपको फिर आपने देखा होगा कि सब रमीज़ राजा वॉज एक्चुअली द फर्स्ट पर्सन जो इंडिया में जाके बैठ गया कमेंट्री करने। तो ये एक बाद में मजाक बनता है आपका कि यार क्या मुल्क है जो कहता है उस पर टिक के इवन ये लोग इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते उस बात को।
तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब फैसला करे कि जो भी कहे उस पर अमल दरामद हो, उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको एग्जीक्यूट करे, उसको डेमोन्स्ट्रेट करे, ताकि बाद में आपका कोई मजाक ना बना सके। फिर ऐसी बातों को लेके बाद में इतना मजाक बनता है, आपकी सोच है। और उसके अलावा एक और बात है, देखो अब हमारे प्लेयर्स को चाहिए कि वो इम्प्रूव हो, एक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है ना, वो छोड़ें, क्योंकि जब आप रूम फॉर इम्प्रूवमेंट नहीं छोड़ते हो ना, तब आप फेल होते हो। बाबर आजम की मिसाल आप लोगों के सामने। बाबर आजम जो है, मैं नहीं हूँ उनके ख़िलाफ़, बिल्कुल भी मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन आप देख लो मिसबाह उल हक, गिब्स ने, उसके अलावा वसीम अकरम ने, एडम हॉलीऑक ने उनको कितना समझाया, ठीक है, मतलब उनको इतना समझाया कि तुम्हें अपनी स्पिन के अगेंस्ट गेम ठीक करने की ज़रूरत है, तुम्हें अपनी मिड विकेट वीकनेस जो है तुम्हारी, उसको तुम्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। किसी ने कहा कि तुम बहुत यहाँ पे लैग करते हो। बाबर आजम ऑलवेज लाइक कि मैं कहीं पर भी लैग नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ एनी वेयर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लो, रिजवान 4 साल पहले जो 2 शॉट्स के थ्रू छक्के लगाता था, आज भी वो उधर ही है। कोई और शॉट यूज़ करने की कोशिश करता है तो वो फ़ौरन आउट हो जाता है। बाबर आजम को देख लो, बाबर आजम की गेम अगेंस्ट स्पिन आज भी कितनी वीक है। इट्स बिन 5 years जब सिंस मिसबाह उल हक एडवाइस हिम टू इम्प्रूव हिज गेम अगेंस्ट स्पिन, बट बाबर आजम स्टिल लैक्स ओवर देयर। बाबर आजम को आज भी स्पिनर्स ही कितने बुरे तरीके से आउट करते हैं, आप लोगों के सामने है। तो जब तक आप रूम फॉर इम्प्रूवमेंट नहीं छोड़ोगे ना, आप चेयरमैन के प्रिकॉशंस लेने से क्या होगा, जब तक आप खुद एक्सेल करना नहीं चाहोगे, यू विल नेवर बी एबल टू इम्प्रूव योरसेल्फ। इट्स फॉर शाहीन, इट्स फॉर रिजवान, इट्स फॉर बाबर, दीज 3 प्लेयर्स, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स हैं हमारी टीम के, ये प्राइम प्लेयर्स हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जो पूरी दुनिया देखती है, चाहे पाकिस्तान के लिए खेलें या चाहे किसी भी लीग में खेल रहे हो। अगर यही एग्जाम्पल सेट करेंगे, सो आई एम डेड श्योर कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पे होगी, ऐसे मतलब इतना ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करेगी कि आपको भी समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। वेल, दिस इज आवाबाजी साइनिंग ऑफ। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो टू शेयर द स्क्रीन विद मी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। दिस इज आवाबाजी साइनिंग ऑफ।